दोस्तों, कहानी चालू होने से पहले मैं आपको कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप लोग कहानी तो सुनते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। कुछ सेकंड का काम है, कर दो प्लीज़। और आगे कहानी लाने के लिए हमें भी खुशी होगी। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो जाती है। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वो अपने बाइक पे था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वो कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया और साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा और बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूं, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या न मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत प्रेत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते है? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हो? साधु को लग गया कि अब इसको जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने उस लड़के को स्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह स्मशान घाट पहुंच गए। स्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसी जगह पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बताशे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम धागा छोड़ दोगे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोली तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी।
जो कि बताशे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था, अब डर के मारे उसके हाथ से वो धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से स्मशान घाट से अपने घर की ओर भाग रहा था। जब वो अपने घर की ओर भाग रहा था तो उसको पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी, पर उस लड़के ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्माओं को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।